ओके, चलो शुरू कर देते हैं। तो हमारी बात ये हो रही थी कि हमने पूछा था कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है। तो किसी भी केस में सेकेंडरी जो है वही ज्यादा स्टेबल होता है। ओके, तो प्राइमरी फ्री रेडिकल की कंपैरिजन में सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी। यहां पे लिख देता हूं मैं मोर स्टेबल। ये आपका है लेस स्टेबल। प्राइमरी इज लेस स्टेबल, सेकेंडरी इज मोर स्टेबल। फ्री रेडिकल और कार्बोकैटायन दोनों के लिए। हाँ, एनायन होगा तो उल्टा हो जाएगा, एनायन के लिए उल्टा हो जाता है। ओके, तो अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो फर्दर केमिकल रिएक्शन में यही पार्टिसिपेट करेगा। कैसे? ऐसे CH3CH CH2Br, यहां पे फ्री रेडिकल प्लस अनदर मॉलिक्यूल ऑफ HBr, अनदर मॉलिक्यूल ऑफ HBr। इसमें से क्या हो जाएगा? एक H यहां पे आ जाएगा, सो विल गेट CH3CH2 यहां पे आ गया Br प्लस Br फ्री रेडिकल। अगेन यहां पे वापस एक फ्री रेडिकल बन गया। ये फ्री रेडिकल फर्दर वापस ऐसा जो सेकेंडरी कार्बन फ्री रेडिकल होगा उसके साथ और रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता रहेगा। यानी ये फ्री रेडिकल और ज्यादा आगे आगे और रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। सो अल्टीमेटली ये 4 स्टेप्स होते हैं जिससे हमें 1 ब्रोमोप्रोपेन वाला प्रोडक्ट मिलता है। तो ये प्रोडक्ट जो है वो क्या है? एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट है ना? ये एंटी एमके प्रोडक्ट है, एंटी एमके प्रोडक्ट है, एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट है ये। ओके, अगर बीच में लग जाता, यहां पे बी आर लगता, यानी ये वाला होता अगर, तो ये बनता मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। मगर फ्री रेडिकल है इसलिए मुझे एंटी मार्कोनिकॉफ मिल रहा है। तो किसके प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहे हो? पेरोक्साइड एंड HBr। ये फिक्स्ड है, कंपलसरी है, कंपलसरी। 3 चीजें कंपलसरी है यहां पे। नंबर 1, आपका अल्कीन जो है वो एसिमेट्रिक होना चाहिए। नंबर 2, HBr होना चाहिए। और नंबर 3, बेंजोइल पेरोक्साइड होना चाहिए। ऐसा कोई भी एक ऑर्गेनिक पेरोक्साइड कोई भी ले सकते हो। यहां पे कोई और सब्स्टिट्यूशन हो, मिथाइल मिथाइल तो भी चलेगा, मगर ऑर्गेनिक पेरोक्साइड होना आवश्यक है। कई जगह पे ऐसा पेरोक्साइड ऐसा लिख दिया जाता है तो भी हम उसको वैलिड मानेंगे। पेरोक्साइड होना जरूरी है। क्लियर? ठीक है। अच्छा, यहां पे एक चीज नोट करके लिख लो, लास्ट में लिख लो, ATY की करके लिख लो लास्ट में, इस मैकेनिज्म के बाद लिख दो ATY के करके लिख लो। दिस रिएक्शन इज, और एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन इज not applicable for symmetrical alkene, not applicable for symmetrical alkene, and instead of HBr, HCl or HI, HCl and HI cannot be used, cannot be used because, cannot be used because one of this step, one of this step is endothermic. One of this step is endothermic for HBr and HI, for HCl and HI. One of the step is endothermic for HCl and HI.
which makes them less reactive, which makes them less reactive. ठीक है ना? तो इसमें से अगर यहां पे HCl या HI ले लिया और ये रिएक्शन अगर एंडोथर्मिक हो गया, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में तो पूरे रिएजेंट जितने भी हैं उनका एनर्जी इंक्रीज हो जाता है। एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा तो उनका स्टेबिलिटी कम हो जाएगा। स्टेबिलिटी कम हो गया तो रिएक्शन जो है वो हो ही नहीं पाएगा। ऐसा रिएक्शन कैसे होगा कि जिसमें कंपाउंड का स्टेबिलिटी ही डिक्रीज हो जाता हो? हमेशा रिएक्शन वही होता है जिसमें स्टेबिलिटी इंक्रीज होता है, जबकि यहां तो क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाता है। तो HCl और HI जो है वो एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन जो है नहीं शो करते, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से आपके बोर्ड्स में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये रीजन पूछा जा सकता है, मैंने लास्ट में 80 के जो लिखवा है ना, उसमें से ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि HCl HI के साथ क्यों नहीं होता। या फिर एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, किसके साथ एंटी मार्कोनिकॉफ नहीं होता, किसके साथ एंटी मार्कोनिकॉफ होता है, कैसे अल्किन के साथ होता है, ऐसा पूछेंगे। ठीक है, ओके। तो बेटा ये हमारी जो कैटेगरी चल रही है वो क्या है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड, अदरवाइज मोनो हेलो अल्केन्स हम बना रहे हैं, मोनो हेलो अल्केन्स फ्रॉम अल्कीन। ओके, चलिए इसी में एक रिएक्शन और मैं बताने जा रहा हूं जो कि इंपॉर्टेंट है। दो रिएक्शन, नॉट ओनली वन, दो रिएक्शन है। वो दोनों है तो बहुत सिंपल, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू ही होते हैं दोनों रिएक्शन, मगर उनका प्रोडक्ट आपको याद रखना है। और दूसरी बात, ये दोनों जो मैं रिएक्शन अब दिखाने जा रहा हूं वो एनसीईआरटी में नहीं दिए गए हैं, फिर भी बहुत बार पूछे जा चुके हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। बोर्ड्स में नहीं पूछा जाएगा ये, क्योंकि टेक्स्ट बुक में है ही नहीं, ना तो एनसीईआरटी में, ना तो आपके महाराष्ट्र बोर्ड की बुक में। अगर ये दोनों रिएक्शन नहीं है तो बोर्ड्स में नहीं पूछेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काम का है। ओके, नाउ इसको टाइटल देंगे हम अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, राइट। अलाइल ग्रुप ये होता है, देखो CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपका प्रोपीन है ना। तो प्रोपीन एक्चुअली यहां पे कोई सब्स्टिट्यूशन आ जाए तो ये आपका विनाइल बन जाएगा, यहां पे सब्स्टिट्यूशन आ जाए तो इसको अलाइल बोलेंगे। तो ऐसा बोल रहे हैं कि अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन बोले तो इस वाले कार्बन पे कोई ग्रुप जो है वो जुड़ जाए, या फिर ये हेलोजन जो है वो इस वाले कार्बन पे आ जाए, तो उसको बोला जाता है अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। ये डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा और यहां पे आ जाएगा क्लोरीन -HCl। चलो हुआ क्या, एक Cl यहां से, एक H यहां से, -HCl हो गया, और एक Cl जो है वो इसके साथ जुड़ गया, तो ये CH2Cl हो गया। इसका नाम है 1 2 3 3 क्लोरो प्रोपवनिन, 3 क्लोरो prop 1 in, अदरवाइज अलाइल क्लोराइड, कॉमन नेम है अलाइल क्लोराइड। इतना पार्ट अलाइल है, ये क्लोराइड है, इसको बोलते हैं अलाइल क्लोराइड। याद है ना, यूपीएससी मैंने बताया था, उसमें आया था ये अलाइल क्लोराइड। ठीक है, तो ये फर्स्ट केस है, ये फर्स्ट रिएक्शन, फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन जिसमें हम क्लोरीन का बहुत हाई टेम्परेचर पे, करीब 500 डिग्री सेल्सियस पे, हम क्लोरीन का किसी भी ऐसे एसिमेट्रिक अल्कीन के साथ रिएक्शन कराते हैं, है ना। चलिए एक और, इसी में एक और एग्जांपल भी बता देता हूं मैं आपको। यहां पे है बेंजीन रिंग, यहां पे है CH3, इसका रिएक्शन 500 डिग्री सेल्सियस पे Cl2 के साथ करता हूं मैं। तो अब यहां पे सब्स्टिट्यूशन किधर होगा, सब्स्टिट्यूशन कहां पे होगा वो आपको बताना है। क्या इस ऑर्थो पोजीशन पे होगा, मेटा पे होगा, पेरा पे होगा, या इस मिथाइल ग्रुप पे होगा। मिथाइल ग्रुप पे होगा, ऑर्थो, मेटा या पेरा पे।
कहां पे ये क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन होगा, क्लोरीन कहां लगेगा वो बताइए, बताइए मुझे, क्लोरीन कहां पे अटैच्ड होगा, बराबर से ऊपर वाला रिएक्शन चेक करो, कहां पे लगाया हमने क्लोरीन को वो बताओ, वो देखो और यहां पे बताओ कहां पे लगेगा, ऑर्थोमेटा पेरा या ऊपर वाले मिथाइल पे। चलो एक प्रीति का रिस्पॉन्स आ गया है, इंजीनियरिंग में प्रीति का रिस्पॉन्स आ गया है, मेडिकल में कृष्णा का रिस्पॉन्स आ गया है, वेरी गुड। मृणमयी, श्रेया, ओमकार, प्रज्योति, कल्याणी, वेदिका, प्रतीक्षा, जानवी, अनुज, श्रुति, आशिया, अथर्व, ओके। चलो वेरी नाइस, काफी यहाँ पे रिस्पॉन्स आ गया, यहाँ पे देखते हैं, नकुल, दर्शन, सुजय, शिवनाथ, सानिका, हिमांशु, परेश, ओके। चलो आप सब लोगों का जो आंसर है वो सही है, संकल्प, संकल्प का भी आंसर आ गया है, वेरी नाइस। आपका आंसर है वो है मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि देखो ये डबल बॉन्ड के साथ में जो CH3 है, मतलब डबल बॉन्ड के बगल में जो CH3 है वहां पे क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन हुआ है, इस पोजीशन को बोलते हैं एलाइलिक पोजीशन। ये पोजीशन है, इसका नाम दे देता हूं मैं, ये अलाइलिक, अलाइलिक पोजीशन है, ये अलाइलिक पोजीशन है। ऐसी ही अलाइलिक पोजीशन कौन सी है, ये CH3 वाली। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड के साथ CH3 है ना, डबल बॉन्ड के साथ CH3 है, तो जो ये सब्स्टिट्यूशन होता है हाई टेम्परेचर पे कहां पे होता है, अलाइलिक पोजीशन पे होता है, हमेशा वो अलाइलिक पोजीशन पे होगा। आई बात समझ में? तो जो क्लोरीन लगेगा वो इस मिथाइल ग्रुप पे लगेगा। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया आंसर दिया सबने। ओके चलिए एक और क्वेश्चन पूछते हैं, एक और मैं रिएक्शन दे रहा हूं, हाँ अब देखना बराबर से, कंपेयर करना बराबर से, जो हम आपको फर्स्ट एग्जांपल दिए हैं उसी को ध्यान में रखते हुए कंपेयर करते जाना। 500 डिग्री सेल्सियस Cl2 माइनस HCl। अब मुझे बताइए कि इसमें कौन सी पोजीशन पे ये क्लोरीन का अटैचमेंट होगा, क्लोरीन कहां पर अटैक होगा, अब बताओ 1 2 3 और 4 पोजीशन बताओ, चलो जल्दी 1 2 3 और 4। उज्जवल, शिवनाथ, स्वराली, रोहन, नकुल, कृष्णा, संकल्प, दर्शन, हिमांशु, आशिया, चलो जयदीप, हाँ कोई नया आंसर तो दे रहा है अभी, जानवी, अच्छा लास्ट टाइम जानवी भी आंसर दिया था, श्रुति, तनुज, ओमकार, ओके वेरी नाइस, सुजय, प्राची, यस नया बच्चा तो कोई आया जिसने आंसर दिया, वेरी गुड वेरी गुड। चलो ओके, इन सभी लोगों का आंसर है 3 and 3 is the correct answer. Why? Because the allylic position is this. Third carbon is the allylic position. वापस देखो, इसके साथ कंपेयर करो, डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन जो है वो अलाइलिक है, डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन, डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन जो है वो अलाइलिक है। अगर आपने इस क्वेश्चन में फंस गए CH3 CH3 CH3, नहीं, CH3 से नहीं पकड़ना है, पकड़ना कैसे है, डबल बॉन्ड का जस्ट बगल वाला कार्बन, डबल बॉन्ड का जस्ट बगल वाला कार्बन, डबल बॉन्ड का जस्ट एडजेसेंट कार्बन, वही अलाइलिक पोजीशन है और वही अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। तो ये मैंने आपको वेरिएशंस बता दिए तीनों,
कहीं अब गलती नहीं होनी चाहिए बेटा। डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाला कार्बन जो है वो हमारा अलाइलिक कार्बन है, और वहीं पे क्या होता है, इस अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन का इफेक्ट होता है। आई बात समझ में? इतना क्लियर है? अब एक और रिएक्शन दे रहा हूं। खैर, रिएक्शन तो अलाइलिक ही है, यानी एक ही टाइप का रिएक्शन है, मगर दो अलग अलग रिएजेंट है। इसमें मैंने लिया 500 डिग्री सेल्सियस और Cl2। इसको बोला जाता है क्लोरीनेशन एट हाई टेम्परेचर। जो डबल बॉन्ड अगर होगा तो उसके अलाइलिक पोजीशन पर अटैक होगा। ये भी फ्री रेडिकल रिएक्शन है। हाँ ये भी फ्री रेडिकल रिएक्शन है। चलिए एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन बता रहा हूं। सेम एग्जांपल्स। हाँ यही एग्जांपल है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, और इसके साथ यहां पे रिएक्ट करूंगा मैं NBS। तो यहां पे मुझे मिलेगा CH2CH डबल बॉन्ड CH2Br। अच्छा, अगर मैंने ले लिया टोल्यूइन, ये हमारा टोल्यूइन है, इस टोल्यूइन का रिएक्शन करता हूं मैं NBS के साथ, तो ये क्या बनेगा, देखना। हाँ यहां पे आ जाएगा एक CH2Br। अच्छा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, यहां पे लिया मैंने NBS डेल्टा CH3CH डबल बॉन्ड CH2, यहां पे आ गया Br। ठीक है ना? तो यहां पे जैसे 500 डिग्री सेल्सियस और Cl2 था, इसकी जगह पे मैंने ले लिया NBS और हाई टेम्परेचर। चलो ये कॉपी कर लो जल्दी फटाफट। 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, कॉपी कर लो पूरा। डन। इंजीनियरिंग वालों ने डन कर दिया है, मेडिकल वाला को हो गया क्या? ये मिटा देता हूं मैं। अब ये मिटाने से पहले आपको मैं डांटना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू स्लैप यू डिजिटली, वर्चुअली। सिर्फ एक बच्चे ने मुझे पूछा है, एक शिवनाथ जो है उसने ही मुझे पूछा है कि सर ये एनबीएस क्या है। अदरवाइज और किसी ने मुझे पूछा ही नहीं कि एनबीएस क्या है। मैं इसलिए मैं छोड़ दिया था, मैं यहां पे लिखने वाला था एनबीएस का फुल फॉर्म, मगर फिर भी मैंने छोड़ दिया। मुझे देखना था कि आप पूछ रहे हो नहीं पूछ रहे हो।
इंजीनियरिंग वाले फास्ट इसलिए हैं क्योंकि उनका इंटरनेट अच्छा है। सर मेरे माइंड में ये क्वेश्चन आया था तो पूछना चाहिए ना, पूछा क्यों नहीं? अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आया था तो पूछा क्यों नहीं? मैं थोड़ी ना ऐसा बोलता कि मुझे पता नहीं, ये तो कहीं बुक में लिखा हुआ है तो मैंने एनबीएस लिख दिया। नेवर। मैं जो भी चीजें लिखता हूं उन सारी चीजों का मेरे पास प्रूफ होता है। जो भी बोर्ड पे पढ़ाया जा रहा है उन सारी चीजों का प्रूफ है ना? सो यू कैन आस्क मी और यू शुड आस्क मी अगर कुछ नई चीज आती है तो, है ना? वेरी गुड शिवनाथ, गुड बॉय। हाँ आप लोगों को पता है, मुझे पता है, मेडिकल वालों को पता है जो 11th में थे उन लोगों को मैंने ये बताया हुआ है। हिमांशु, यस हिमांशु ने आंसर भी दे दिया, वेरी नाइस। इन ब्रोमोसक्सिनेमाइड, गुड बॉय। ओके। हम्म। हाँ तो पूछना चाहिए ना प्रसाद, पूछा क्यों नहीं? इवनिंग बैच में तो खूब क्वेश्चन पूछते हो आप लोग, इसमें क्यों नहीं पूछते? डोंट एक्सेप्ट एनीथिंग। हाँ अगर मैं ऐसे बोल रहा हूं आपको कि बेटा अभी एक्सेप्ट कर लो, मैं इसको आगे जाके प्रूफ करूंगा, तो उसके पीछे कुछ रीजन होगा कि अभी शायद आपका वो लेवल नहीं बना है, तो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा, है ना? मगर आपको ये पता होना चाहिए जो भी चीजें लिखी जाती है उसके पीछे कोई ना कोई है। ओके, चलिए ये बता रहा हूं मैं। और दूसरा क्वेश्चन, एक कृष्णा का क्वेश्चन था। उसने ऐसा पूछा था कि सर हमें पता कैसे चले कि हम एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करें या नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन करें, क्या करना है? तो इसके लिए दो रास्ते हैं बेटा, देखो। एक तो आपको अगर हाई टेम्परेचर पे क्लोरीन रिएक्ट करवा रहे हैं और आपका कंपाउंड डबल बॉन्ड वाला है, अगर आपका रिएजेंट ये है और आपका ये सबस्ट्रेट है, यानी ये आपका सबस्ट्रेट है और ये ऐसा रिएजेंट है, तो हाई टेम्परेचर पे क्लोरीन हमेशा क्या करता है? एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करता है। कोई भी हो, चाहे वो अल्कीन हो, एरोमेटिक कंपाउंड हो या फिर इस तरह का अल्किन कंपाउंड हो, हमेशा वो क्या करेगा? एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये कंडीशंस याद रखनी होती है बेटा, ये कंडीशंस याद रखनी होती है। कंडीशन जो है वही बताती है कि इसमें क्या होता है। अगर मैंने यहां पे HCl ऐसा कुछ भी ले लिया होता, हाई टेम्परेचर नहीं रखा होता तो मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव वाली कहानी होती। अगर मैंने एनबीएस लिया है, ये तो स्पेशल केस है ना एनबीएस वाला, राइट? तो एनबीएस अगर है तो वो हमेशा डबल बॉन्ड, यानी अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन ही करेगा, डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाले कार्बन पे ही ब्रोमीन को अटैक करवाएगा, है ना? तो ये एनबीएस तो एक स्पेशल केस है, तो इसलिए इसको हम याद रख सकते हैं, इसको याद रखना पड़ता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रीजन तो है, सारी चीजों के रीजन है, मगर वो आपको रिएजेंट्स जो है वो याद रखने होते हैं, है ना? और कभी भी रिएजेंट्स को याद रखने के लिए रट्टा मारो ऐसा मत करो, अब उसको फील करो कि एनबीएस जो है उसका काम क्या होता है। वो अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करता है। हाई टेम्परेचर पे क्लोरीन ब्रोमीन क्या करता है? Cl2Br2, एलाइलिक ब्रोमिनेशन, एलाइलिक हेलोजिनेशन करता है ना? ठीक है, इसका फुल फॉर्म लिख देता हूं मैं यहां पे और बाद में यहां पे स्ट्रक्चर बनाते हैं। एनबीएस का फुल फॉर्म है एन ब्रोमो, एन ब्रोमो सक्सेनामाइड, एन ब्रोमो सक्सेनामाइड, राइट? एनबीएस का फुल फॉर्म होता है एन ब्रोमो सक्सेनामाइड। अब इसका मैं स्ट्रक्चर बना के दे रहा हूं यहां पे। चलिए पहले मैं बताता हूं सक्सेनिक एसिड क्या होता है, वहां से यहां तक लीड करके जाता हूं आपको। ये सक्सेनिक एसिड है बेटा, राइट? आपको बताया ना, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में एग्जांपल दिया था मैंने, ओ माई स्वीट ग्रीन एप्पल, ओ माई स्वीट ग्रीन एप्पल। ये ऑक्जेलिक एसिड, सक्सेनिक एसिड, ओ माई यानी ऑक्जेलिक एसिड, मैलोनिक एसिड, सक्सेनिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड एंड एडिपिक एसिड। ओ माई स्वीट ग्रीन एप्पल, 5 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के होमोलॉगस सीरीज के मेंबर्स हैं, है ना? जिसमें कार्बन 2 3 4 5 ऑक्जेलिक एसिड से शुरू होता है। ये ओ माई स्वीट ग्रीन एप्पल यहां से शुरू होगा, ठीक है?
तो यहां से बारी बारी हम करते जाएंगे। तो इसका नाम है सक्सिनिक एसिड, जिसमें 4 कार्बन है और 1,4 डायोइक एसिड है। इसको मैं हीट करता हूं बेटा। इसको हीट करोगे ना तो ये बनेगा CH2 CH2 CO CO एंड O। यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। क्या हुआ? यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, यहां से ऑक्सीजन और यहां से हाइड्रोजन, है ना। H2O निकाल दिया हमने। फाइन। अच्छा, अब हम इसका रिएक्शन करते हैं अमोनिया के साथ। अच्छा, इसका नाम क्या होता है बता देते हैं। सक्सेनिक एनहाइड्राइड। इसका नाम है सक्सेनिक एनहाइड्राइड। ओके। इसका रिएक्शन करते हैं हम अमोनिया के साथ। तो अमोनिया से 2 हाइड्रोजन और ये एक ऑक्सीजन, इतना जो है वो H2 बना देगा। CO CH2CO NH प्लस H2O। ठीक है, ये हो गया। इसका नाम है सक्सिनामाइड। ये सक्सिनिक अमाइड है, तो ये सक्सिनामाइड है। ओके, जिसमें इस ऑक्सीजन को निकाल के NH लगा दिया। दिस इज सक्सिनामाइड। नाउ this succinamide get reacted with Br2, so finally you will get this compound. This compound is now our hero, right? ये NH और ये Br, ठीक है ना, माइनस HBr। Br2 है तो उसमें से एक Br H के साथ HBr हो गया और दूसरा Br यहां पे जुड़ गया। नाउ दिस इज N ब्रोमो। N ब्रोमो सजेस्ट ये नाइट्रोजन के साथ ब्रोमीन अटैच्ड है, इसलिए इसका नाम है N ब्रोमो सक्सिनामाइड। ठीक है, ये होता है आपका NBS, N ब्रोमोसक्सिनामाइड। क्लियर हुआ? ये N ब्रोमोसक्सिनामाइड जब अल्कीन के साथ रिएक्ट करेगा, एसिमेट्रिक अल्कीन, तो इसमें वो डबल बॉन्ड के एडजेसेंट कार्बन पे Br को इंट्रोड्यूस करेगा। एडजेसेंट कार्बन पे Br को लगाता है, ये भी अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करता है। क्लियर ना? NBRS नहीं नहीं, NBA से लिखते हैं। NBRS नहीं लिखते इसको, NBA से लिखते हैं, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में जो है ना बेटा, वो BR नहीं लिख सकते ना, वरना तो ऐसा हो जाएगा R का कुछ फुल फॉर्म हो जाएगा ना। अक्रोनिम जो है वो, आपका एक्रोनिम जो होता है वो क्या होता है, फर्स्ट लेटर्स लिए जाते हैं। तो ये है N ब्रोमो सक्सिनामाइड, NBS। क्लियर हो गया? और ऐसे जो शॉर्ट फॉर्म होते हैं ना, जो एक्रोनिम्स होते हैं ना, उसका कोई रूल नहीं होता। उसके कोई ऐसा नहीं है कि ये हमने इसके लिए NBS बनाया तो कोई N, मान लो हमने ऐसा बनाया कि उपाध्याय कॉलेज ऑफ साइंस, उपाध्याय कॉलेज ऑफ साइंस, तो कोई यूकॉस लिख सकता है, कोई यूसीएस लिख सकता है, उपाध्याय कॉलेज ऑफ साइंस। मैं ऑफ का ओ मैं कंसिडर कर रहा हूं, यहां पे हम नहीं कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह से क्या होता है, ऐसे शॉर्ट फॉर्म बनाने के लिए कोई ऐसा रूल नहीं होता। अच्छा, एक दिल्ली में एक एरिया है उल्लासनगर। अब उस उल्लासनगर में जो भी चीजें बनती है उस पे वो लोग छाप के देते थे मेड इन यूएसए, मेड इन यूएसए। तो लोगों ने बोला कि भाई ये मेड इन यूएसए आप लिख रहे हो, तो यूएसए में जो भी कंपनियां थी उन्होंने उन पे केस कर दिया कि आप मेड इन यूएसए नहीं लिख सकते, क्योंकि आप तो दिल्ली में बना रहे हो। तो बोला कि यूएसए है क्या, आप मेड इन यूएसए क्यों लिख रहे हो। तो उन्होंने बोला कि ये हमारा जो है ना, ये उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन है, उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन, उसका उसे शॉर्ट फॉर्म बनाया है यूएसए। तो ये पूरा जो है वो ट्रायल गया इंटरनेशनल कोर्ट में। इंटरनेशनल कोर्ट होती है ना,
जिसमें पूरे एक देश जो है दूसरे देश के ऊपर केस कर सकता है अगर कुछ ऐसा है तो उन लोगों ने इंटरनेशनल कोर्ट में जाके ये प्रूफ करा कि हमने ये यूएसए जो लिखना शुरू किया है मेड इन यूएसए, वो तो पिछले हम 100 साल से लिख रहे हैं, काफी टाइम से हम लिख रहे हैं, हमें कोई किसी ने मना नहीं किया। और फेवर में इनके आया जजमेंट, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म बनाने का कोई रूल नहीं होता, शॉर्ट फॉर्म के ऊपर किसी का कोई अधिकार नहीं होता, वो तो कोई भी शॉर्ट फॉर्म बना सकता है। आया समझ में? तो ये उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन वाले जीत गए और मेड इन यूएसए वाली कंपनी थी उसको हारना पड़ा, मानना पड़ा कि ठीक है भाई लिखो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो शॉर्ट फॉर्म का कोई ऐसा नहीं होता, वरना तो गड़बड़ हो जाएगी ना। आपको पता है एमआईटी, एमआईटी पुणे में भी है, एमआईटी यूएसए में भी है। वो एमआईटी जो है वो है मैसेच्यूसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो है मैसेच्यूसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यहां पे एमआईटी जो है वो है कुछ मणि भाई ऐसा करके कुछ है, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो दोनों एमआईटी लिखते हैं, एमआईटी पुणे एंड एमआईटी यूएसए मैसेच्यूसेट। तो इसमें कोई मना नहीं कर सकता कि आप एमआईटी नहीं लिख सकते, है ना, शॉर्ट फॉर्म तो लिखा जा सकता है। फाइन। तो वापस से आते हैं हम बैक टू द बिजनेस, हम हमारा जो मूड जो हमारा काम था वो करते हैं। एनबीएस जो है उससे हम अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, है ना। ये शॉर्ट फॉर्म की कहानी थी। नाउ मिटा दे इसको। चलो अब बात करते हैं। देखो यहां तक जो मैंने बताया वो क्या था, मोनो मोनो सब्स्टिट्यूशन था, सिंगल 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 सब्स्टिट्यूशन, है ना। सिंगल सिंगल बीआर जो है हमारे प्रोडक्ट में मिल रहा था इस तरह का। अब हम दो दो ब्रोमीन लगाएंगे बाय सब्स्टिट्यूशन, और वो भी अल्कीन्स में। तो ये हम हेलो अल्केन फ्रॉम अल्कीन का डिस्कशन कर रहे हैं। देखो ये बेटा आपके जो नोट्स बन रहे हैं ना, अभी जो आप नोट्स बना रहे हो ना, ये बहुत ही एग्जॉस्टिव नोट्स बन रहे हैं। हाँ, कुछ छूट नहीं रहा है इसमें, सारी चीजें इंक्लूड कर रहा हूं मैं। नोट्स कर लोगे ना तो नीट और जेई में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। फिर से बोल रहा हूं, इससे पहले 11th में बोला था मैंने, एक भी क्वेश्चन जेई नीट का जो है वो हमारे इस नोट से बाहर नहीं जाएगा, उसी में से आएगा। राइट, बस इतना ही ख्याल रखो। ओके, नाउ बाय सब्स्टिट्यूशन शुरू करते हैं सिंपल कंपाउंड से। इसका रिएक्शन कर रहा हूं मैं क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्या होगा, एक क्लोरीन यहां पे और एक क्लोरीन यहां पे लग जाएगा, आपको मिल गया डाइक्लोरो इथेन। ये इथीन था, उससे मिल गया मुझे 1,2 डाइक्लोरो इथेन। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, डाइक्लोरिनेशन हो गया। यहां पे मैंने Cl2 यूज किया। ओके, अगेन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Cl2, और यहां पे सनलाइट। यहां पे टेम्परेचर जो है वो बिलो 200 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। यहां पे टेम्परेचर 200 डिग्री से कम रखा जाता है। अगर टेम्परेचर 200 डिग्री से ज्यादा कर दोगे तो वो इस अलाइलिक कार्बन पे जुड़ जाएगा। अगर कम है टेम्परेचर तो वो डाई हेलो कंपाउंड्स बनाएगा। दोनों जगह पे एक एक क्लोरीन लगा दिया हमने। आर यू गेटिंग अ पॉइंट? इसका रिएक्शन में Br2 के साथ करता हूं, तो Br2 के साथ करोगे तो क्या बन जाएगा, CH Br। एक Br यहां पे, एक Br यहां पे। डिड यू ऑब्जर्व मैंने क्या किया यहां पे बेटा, जो भी क्लोरीन या ब्रोमीन में लगा रहा हूं यहां पे, क्लोरीन ब्रोमीन जो भी मैं ऐड कर रहा हूं वो क्या कर रहा हूं मैं, अपोजिट साइड पे कर रहा हूं। इसको बोला जाता है एंटी एडिशन। यहां पे जो हो रहा है उसको बोला जाता है एंटी एडिशन। ये सारे केस जो है वो एंटी एडिशन वाले हैं।
एंटी एडिशन, यहां भी लिख देता हूं एंटी एडिशन, ठीक है ना। ये तीनों केस जो है वो एंटी एडिशन वाले हैं। दो तरह का एडिशन होता है। एंटी एडिशन मतलब इस डबल बॉन्ड में दोनों हैलोजन जो है वो अपोजिट साइड से जुड़ेंगे, अपोजिट साइड से। यहां पे भी हमने अपोजिट साइड से जोड़ा है, यहां पे ये यहां पे, है ना। अपोजिट साइड से जोड़ोगे तो उसको बोलते हैं एंटी एडिशन। अगर सेम साइड से जुड़ेंगे, सेम साइड से, तो उसको बोला जाता है सीन एडिशन, SYN, SYN, राइट, सीन एडिशन। ये है एंटी एडिशन। तो क्वेश्चन होता है कि एंटी एडिशन कब होता है, सीन एडिशन कब होता है। तो एंटी एडिशन के लिए एक सिंपल सा रूल है, मोस्ट ऑफ द केस में जो लोन पेयर वाले कंपाउंड्स होते हैं, ये एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि यहां पे ये क्लोरीन के पास लोन पेयर्स हैं, इस क्लोरीन के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक बार क्लोरीन यहां पे जुड़ गया, एक बार क्लोरीन यहां पे जुड़ गया, तो दूसरा क्लोरीन यहां पे नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि इन दोनों के लोन पेयर्स एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल्शन करते हैं। इन दोनों के बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है। इसलिए दूसरा क्लोरीन जो है वो कहां पे जुड़ता है, अपोजिट साइड पे ही जुड़ता है ना। क्या पूछ रहे हैं, एनबीएस, ठीक है। एंटी एडिशन बस सिमेट्रिक में होता है या नहीं, नहीं दोनों में होता है। एंटी एडिशन बस सिमेट्रिक में ही शो करता है क्या, नहीं, दोनों में शो करता है। लिखा ना मैंने, नीचे वाला एक एग्जांपल और भी दिया मैंने, राइट। ये वाला एग्जांपल है, ये तो सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक कोई भी ले लो, किसी में भी एंटी एडिशन हमेशा एंटी होता है। एंटी बोले तो ब्रोमीन के पास लोन पेयर्स हैं, तो वो हमेशा क्या करेंगे, एंटी एडिशन शो करेंगे, अपोजिट साइड पे जुड़ जाएंगे वो। क्लियर? तो ये है डाई हेलोजिनेशन या डाइब्रोमिनेशन, इस तरह का कंपाउंड है। अब इसका मैकेनिज्म चेक करते हैं, ये होता कैसे है वो देखते हैं, और एंटी एडिशन होने के पीछे का रीजन भी चेक करते हैं। देखो यहां पे बताता हूं। ओके, मैं फर्स्ट वाला एग्जांपल जो है वही यहां पे कंसीडर कर रहा हूं। ये फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, हम Cl के साथ रिएक्शन कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो एक क्लोरीन जो है वो टूट के कहां आएगा, इस CH2 पे आएगा। सो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, जब ये क्लोरीन इसके साथ जुड़ेगा तो ये क्लोरीन कुछ इस तरह से जुड़ा होगा, ना तो इस वाले कार्बन के साथ ना इसके साथ कंप्लीटली जुड़ेगा, वो कहां रहेगा, बीच में रहेगा, है ना। इसको मैं मान लो प्लस के फॉर्म में दे रहा हूं, ये दोनों जो है वो क्या है, माइनस है। माइनस इन द सेंस दोनों के पास फ्री रेडिकल है, और ये क्लोरीन आपका यहां पे जुड़ गया। अब सेकेंड क्लोरीन, चलो पहला क्लोरीन हमने यहां पे जोड़ा, पहला क्लोरीन हमने यहां पे जोड़ दिया, ये आ गया। अब सेकेंड क्लोरीन जो है इसको कहां जाना पड़ेगा, ऑब्वियसली नीचे ही अटैक करना पड़ेगा, नीचे से ही अटैक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहां पे क्लोरीन ऊपर तो है, तो ऊपर से तो क्लोरीन जा नहीं सकता, ऊपर से उसका अटैक जो है वो क्या होता है, नहीं हो सकता, रुक जाएगा, क्योंकि क्लोरीन उसको रोक देगा। तो उसको अटैक कहां से करना पड़ेगा, नीचे से अटैक करना पड़ेगा। तो अगर नीचे से अटैक करेगा तो दो पॉसिबिलिटीज है, या तो यहां कर सकता है या तो यहां कर सकता है। अब दोनों केस में हमें तो यही मिलने वाला है। मान लो उसने अटैक किया, वो यहां पे किया, यहां पे अटैक किया, तो ये मिल गया ऊपर Cl, नीचे Cl। अदरवाइज वो अगर यहां पर अटैक करता तो यहां पे Cl नीचे आता और ये Cl ऊपर चला जाता। इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस, कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइनली हमें तो प्रोडक्ट तो वही मिलने वाला है, सब में वही हो रहा है ना, सब में वही कहानी होगी ना। डबल बॉन्ड है तो पहले एक क्लोरीन लग गया ऊपर, और दूसरा क्लोरीन बाद में उसके साथ अटैक करेगा नीचे से। पहले एक ब्रोमीन लग गया होगा यहाँ पे, और बाद में नीचे से अटैक किया होगा इस ब्रोमीन ने, तो आपको ये एंटी प्रोडक्ट मिल रहा है। सब दूर, सारे के सारे केस जो है, इन सारे केस के अंदर वही होता है। ओके,
तो ये एंटी या फिर सी दोनों एडिशन के लिए पॉसिबल है। तो मैंने ये वंस यानी फर्स्ट स्टेप बताया आपको यहां तक, और यहां से जो है वो सेकंड स्टेप है, मगर मैंने साथ में ले लिया उसको। अगर सेकंड स्टेप अलग से लिखना चाहते हो तो यहां से लिख सकते हो, देखो CH2C ये आपका क्लोरीन यहां पे लगा हुआ है, मैं डॉटेड बॉन्ड बना रहा हूं, इसका मतलब वो अभी कंप्लीटली जुड़ा भी नहीं है और टूटा भी नहीं है। एक और क्लोरीन अटैक करेगा तो वो क्लोरीन नीचे से अटैक करेगा, सो यू विल गेट दिस। ठीक है, सो दिस इज द सेकंड स्टेप, सिंपल वे में बता दिया आपको। क्लियर हुआ ना, डन है ना ये, ओके। चलो एक और ब्यूटीफुल सी चीज बताता हूं जो भी बहुत काम की है, बहुत काम की है। अगर कुछ इस तरह का कंपाउंड है, ये आपका सीस है, सीस ब्यूटुइन, इसका मैं Br2 के साथ रिएक्शन करता हूं, है ना, और यहां पे एडिशन होता है एंटी एंटी एडिशन Br2 का। तो यहां पे आपको जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट ऐसा होगा, CH3C C CH3 HBr BrH प्लस सेकेंड प्रोडक्ट मुझे ऐसे मिलेगी CH3 C C CH3, यहां पे H, यहां पे Br, यहां पे H, यहां पे Br। चलो ये दो प्रोडक्ट मुझे मिल रही है। अगर ये लीवो है तो ये डेक्स्ट्रो है, यानी ये रेसेमिक मिक्सचर मुझे मिलेगा। तो अगर आपका सीस कंपाउंड है तो वो Cl2Br2 के साथ रिएक्ट करके एंटी एडिशन करके क्या बनाता है, रेसेमिक मिक्सचर बनाता है। ठीक है, और अगर ये कंपाउंड आपका ट्रांस है, ये ट्रांस कंपाउंड है, और उसके साथ आप Br2 का रिएक्शन करते हो तो आपको हमेशा इस तरह का कंपाउंड मिलेगा, Br BrHH। इसको बोला जाता है मीजो कंपाउंड। तो ट्रांस है तो एंटी एडिशन होके बनता है मीजो, और अगर सीस है तो एंटी एडिशन से बनता है रेसेमिक मिक्सचर, राइट। इसको बोलते हैं CAR। इसका याद रखने का SST है, सम्राट सर्च टेक्निक क्या है, कार एंड टेम। कॉलेज वाले जो है उनको मैंने 11th में बताया था ये कार एंड टेम, ओके। हेलो अल्केन वाला चैप्टर जो था, मतलब हाइड्रोकार्बन्स में कार एंड टेम। कार का मतलब है सीस एंटी एडिशन रेसेमिक, सीस एंटी एडिशन हमेशा रेसेमिक, एंड टेम मतलब ट्रांस एंटी एडिशन मीजो। ठीक है ना, इस तरह से हमें ये दो कंपाउंड मिल रहे हैं इसी का। हाँ, ये वाला जो एग्जांपल है ना ब्यूटुइन वाला, उसके लिए मैंने दो केस बताए। सीस अगर है तो सीस हमेशा एंटी एडिशन से रेसेमिक देगा, और ट्रांस अगर है तो एंटी एडिशन से हमेशा मीजो देगा। बस शर्त है कि ये Br2Cl2 जैसे कंपाउंड होने चाहिए, या फिर जो एंटी एडिशन या सीन एडिशन करते हो ऐसा होना चाहिए। अभी के लिए तो मैं सिर्फ एंटी एडिशन में Br2 वाला एग्जांपल दे रहा हूं, आगे जाके और एग्जांपल्स आएंगे तब वो ज्यादा डिस्कस करेंगे। मैं एक लिस्ट बना के दे दूंगा जिसमें एंटी कौन करता है और सीन कौन करता है। इज इट ओके बेटा, कार एंड टेम याद रखना, कार एंड टेम SST है ये, गॉट इट। तो मैंने मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन वाले एग्जांपल आपको बताया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम और आगे जाएंगे और मल्टीपल सब्स्टिट्यूटेड वाले, यानी दो डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड, मतलब कि डाइन्स
डाइंस के लिए मैं एडिशन रिएक्शन बताऊंगा, 1,4 एडिशन रिएक्शन, जो कि काम का है। क्लियर हो गया? चलो कॉपी कर लो, 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। इसमें कोई क्वेरी है तो पूछ लो, अभी 2-3 मिनट्स हैं तो आप पूछ सकते हो मुझे। मोइन क्या पूछ रहा है? एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन से sp3 कार्बन पे ही होता है। हाँ, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन से sp3 कार्बन पे ही होता है, और वो भी ऐसा sp3 जो sp2 के साथ अटैच्ड हो। sp2 के साथ अटैच्ड है ऐसा ही sp3 उसी पे हो सकता है, बाकी किसी पे नहीं। ये एल का मतलब है लीवो, डी का मतलब है डेक्स्ट्रो। आइसोमेरिज्म हुआ है आपका? आइसोमेरिज्म चैप्टर हुआ है क्या प्रसाद? आइसोमेरिज्म ये आइसोमेरिज्म का है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आइला नहीं हुआ है क्या? मार डाला, हाँ मार डाला। ठीक है चलो कोई बात नहीं, इवनिंग बैच में, इवनिंग वाली बैच में बताता हूं मैं ये। ओके, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है ये, मैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वाला बता दूंगा, ठीक है। और मेडिकल वालों में भी हो गया ना? कैंपस वालों का तो हो गया होगा, कैंपस में तो मैंने बताया है ना आपको, है ना। चलो मैं नेक्स्ट वीक में, अच्छा हमारा नेक्स्ट वीक में क्या बचा हुआ है? थर्सडे फ्राइडे नहीं, वेडनेसडे थर्सडे। तो मैं ऐसा करूंगा आपको कि जब मैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म लेने वाला हूं ना, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए मैं जिन लोगों को मेडिकल इंजीनियरिंग कैंपस या फिर पंडित कॉलोनी, अशोक स्तंभ, कोई भी कहीं का भी हो बच्चा, मैं ग्रुप में बता दूंगा कि कल इवनिंग में हम आइसोमेरिज्म लेने वाले हैं, मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म लेने वाले हैं। तब सब लोग ज्वाइन हो जाना, है ना, वापस में पढ़ाऊंगा वो। गॉट इट? तो जितने लोगों का नहीं हुआ है उनका कल्याण हो जाएगा। ओके, चलो बाय बाय, सायोनारा, टाटा।